जो अभी पुष्टि हो रही है, लगभग 8 जख्मी हुए हैं और उनमें से 2 गंभीर जख्मी हैं। और जैसे सुविंदर सिंह चौटाला है हमारे, इनके भी टांग पर घाव है। इस तरह से मुझे लगता है अभी जत्थे की शिनाख्त करेंगे, 15-20 जख्मी हमें नजर आएंगे। अभी जत्था अरेस्ट के लिए गया हुआ है और जो जख्मियों की तादाद है 8 तो हॉस्पिटल में है नए हमारे लिए, उनमें सरजीत सिंह फूल भी हैं और बीकेजू बहराम के जुआ लीडर हरप्रीत सिंह, उसको भी गंभीर चोट है। एक बहरू जी की यूनियन से उनके किसान का कान जो फट गया है, ये जो हमने हॉस्पिटल से मालूम किया है। जिस तरह से आज भारत सरकार ने बल प्रयोग किया, आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। 101 का जत्था गया था, वही आगे गया और 101 का जत्था अपनी कोशिश करके, जो भी कोशिश उनसे हो सकती थी, उनने कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें मालूम था अभी भारत सरकार ने जो प्रबंध कर लिए हैं, जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग की है, वो हम लोग उसको तोड़ के आगे जाने में असमर्थ हैं, ये हमें मालूम था। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे। जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएसएस हमें बताए कि देश की आजादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आजादी में क्या योगदान है।